धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। भिन्न भिन्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा माह जून 2022, ये वीडियो आप सब तक हम पहुंचा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये 12th हाउस से जो बहुत आवश्यक चीज़ है वो हम आप सबको समझाना चाहते हैं, वो आप सब तक हम पहुंचा रहे हैं कि ये कैसा रहेगा आपका जून माह 2022। मीन राशि वालों के लिए ये चीज़ है जिसमें कि मंगल और बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है। मंगल और बृहस्पति का लग्न में होना ये इनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो इनका लग्नेश है और मंगल जो है ये इनका भाग्येश है। तो केंद्र और त्रिकोण का जो संबंध है वो इनके लग्न में हो रहा है और मंगल बृहस्पति जो है ये दोनों मित्र हैं आपस में, तो इनका मित्रता बहुत बढ़िया है। तो ये राजयोग जो है इस महीने में इनके लिए होगा। राजयोग का जो है और हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब उस हाउस पे हम आएंगे। तो फर्स्ट हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं स्वास्थ्य का और शरीर का। तो ये स्वास्थ्य और शरीर जो है इनका ये बहुत बढ़िया रहेगा माह जून में 2022 मीन राशि वालों के लिए, ये इनका बहुत बढ़िया है। सेकंड हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं वाणी का, धन का, कुटुंब का, परिवार का, दाहिना नेत्र का, आँख का। तो अगर हम ये देखें तो सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है, ये बढ़िया है। और मंगल बृहस्पति का जो लग्न में होना ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी मंगल जो है वो लग्न में बैठा हुआ है और ये भाग्येश भी है। तो भाग्येश और लग्नेश का यहाँ पर जो युति है ये इनके वाणी में भी दिखाई देगा। कुटुंब परिवार से भी इनका संबंध बहुत बढ़िया रहेगा, धन में कोई कमी नहीं होगी। ये सारी चीज़ जो है ये यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर बृहस्पति का सबसे बढ़िया है। कहते हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। तो केंद्र में बृहस्पति बैठा हुआ है और वो बृहस्पति स्वगृही बैठा हुआ है, अपने घर का बैठा हुआ है, मीन राशि का बृहस्पति है। तो ये इनके लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया है। धन, वाणी, विद्या, प्रारंभिक विद्या का भी, अगर कोई छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जो माह है उनके लिए, मीन राशि वालों के लिए, उनको अध्ययन में, पढ़ाई में बहुत बढ़िया मन लगेगा। चूँकि प्रारंभिक विद्या का जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो सेकंड हाउस से हम करते हैं। थर्ड हाउस का से हम प्रेडिक्शन करते हैं छोटे भाई का, मित्र का, बंधु का, पराक्रम, साहस का, हाथ का प्रेडिक्शन हम करते हैं थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस का स्वामी ये भी स्वगृही बैठा हुआ है और साथ में बुध भी बैठा हुआ है, जो चतुर्थेश भी है बुध और सप्तमेश भी है। यहाँ पर भी केंद्र का जो है यहाँ संबंध हो रहा है, केंद्र और त्रिकोण का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चतुर्थेश और सप्तमेश बुध है, ये बैठा हुआ है तृतीय भाव में, और साथ में यहाँ पर शुक्र जो है वो भी स्वगृही बैठा हुआ है वृष में। वृष में शुक्र का और बुध का होना। अब यहाँ पर एक चीज़ और बहुत बढ़िया है कि बुध और शुक्र ये भी दोनों फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्किल में इनकी मित्रता है दोनों की। तो ये भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर मंगल और बृहस्पति जो ये दोनों राजयोग इससे बन रहा है, जो ये दोनों दोस्त हैं, और यहाँ पर बुध और शुक्र ये भी मित्रता है इन दोनों की, ये मित्र ग्रह हैं दोनों यहाँ पर भी। तो अगर हम प्रेडिक्शन जो करते हैं जिस भाव से उस भाव से, तो उनका पराक्रम, साहस, मित्र, बंधु बांधव से जो है संबंध, छोटा भाई से इनका कार्य करने की कुशलता जो है, मेहनत करने की कैपेबिलिटी जो है, ये सारी की सारी इनमें बहुत बढ़िया दिख रहा है। और ये बहुत और एक चीज़ सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर बुध और शुक्र की दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान पे है और ये बुध शुक्र इनका शुभग्रह है। तो इनका तृतीय भाव से संबंधित मेहनत करने में इनको बहुत मज़ा आएगा। किसी भी जिस भी सेक्टर में है ये काम कर रहे हैं, इनको काम करने में बहुत मज़ा आएगा और ये बहुत आनंदित होकर के अपने सुकून महसूस करके ये काम को करेंगे और ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो जिस जातक का जन्म अभी का टाइम में हो रहा है उसके लिए बहुत ही बढ़िया है, चूँकि मंगल बृहस्पति का युति संबंध लग्न में होना और तृतीय भाव में बुध शुक्र का। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो राइटर होता है, कविता लिखने वाला होता है, बोलने वाला होता है, कवि होता है, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करता है, अपने आप को सजने संवरने का काम करता है, उसमें रुचि रखता है। ये बड़े शौकीन टाइप का आदमी जो है, इस तरह के आदमी जो हो जाता है। तो ये तो अभी हम एक माह के लिए बना रहे हैं। अगर परमानेंट किसी के कुंडली में इस तरह का योग बनता है तो वो बहुत बढ़िया है ये चीज़। फोर्थ हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं ज़मीन जायदाद का, वाहन का, स्त्री का। फोर्थ हाउस में सूर्य का होना ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि षष्ठेश सूर्य है। तो सूर्य षष्ठेश, अगर कोई दूसरा प्लैनेट होता षष्ठेश तो षष्ठेश का दोष लगता है, लेकिन सूर्य को षष्ठेश का कोई दोष नहीं लगता है। ये बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में और ये 10वें स्थान को देख रहा है। तो सूर्य का 10वें स्थान पर दृष्टि ये बहुत बढ़िया है। तो इसलिए इनमें ज़मीन जायदाद, वाहन, सत्ता, ये सब सारी की सारी चीज़ को अगर हम देखें तो मीन राशि वालों के लिए जून माह में ये बहुत बढ़िया होने वाला है। फिफ्थ हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं एजुकेशन, विद्या, बुद्धि, संतान का हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो फिफ्थ हाउस का ऑनर जो है ये छठे भाव में बैठा हुआ है, लेकिन चूंकि ये चंद्रमा है तो चंद्रमा की गति जो होती है वो बहुत तेज़ होती है। चंद्रमा
कुछ दिन में एक दिन 2 दिन में ये मुश्किल से 1 दिन से 2 दिन ये एक राशि में रहता है। चंद्रमा चूँकि इसकी गति बहुत तीव्र होती है, चंद्रमा का राशि परिवर्तन होना निश्चित है, तो ये 7वें भाव में आ जाएगा 1-2 दिन में। लेकिन इनका अगर हम एजुकेशन, संतान, विद्या, बुद्धि देखें तो ये भी बहुत बढ़िया है, चूँकि 7वें हाउस में चंद्रमा आने के बाद फिर लग्न पे दृष्टि हो जाएगी तो फिर एक राजयोग हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो चंद्रमा मंगल बृहस्पति का योग हो जाना ये बहुत बढ़िया है। छठे भाव से हम प्रेडिक्शन करते हैं रोग का, शत्रु का, कंपेटिटर का, हम छठे भाव से प्रेडिक्शन करते हैं। तो सूर्य बैठा हुआ है 4th हाउस में, ये भी बहुत बढ़िया है, शत्रु और रोग परेशान नहीं करेगा चूँकि षष्ठेश सूर्य है। तो षष्ठेश का सूर्य और चंद्रमा का कोई दोष नहीं लगता है, इसलिए छठे भाव भी इनके लिए बहुत बढ़िया है। 7th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं लाइफ पार्टनर का, मेल फीमेल के हिसाब से। ये बुध और शुक्र की युति यहाँ पर हो रही है, जो मैंने बताया था कि एक राजयोग का कारक भी है। तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपका मेल मिलाप बहुत बढ़िया रहेगा, लाइफ पार्टनर का आपको सहयोग मिलेगा और आप बड़े शांतिपूर्वक अपने घर परिवार को जो है चलाएंगे और ये यहाँ पर कोई समस्या नहीं दिख रही है। 8th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं आयु और लंबी यात्रा का। तो आयु अगर हम देखें तो यहाँ पर बुध और शुक्र की फिर से वही युति, सप्तमेश और अष्टमेश की युति हो रही है, वो तृतीय भाव में भाग्य स्थान पर दृष्टि है, तो इनकी आयु में कोई समस्या नहीं है इस माह में। तो ये कोई समस्या नहीं दिख रहा है, क्योंकि बुध और शुक्र की यहाँ पर जो युति है ये बहुत बढ़िया है अपने आप में। भाग्य स्थान से हम प्रेडिक्शन करते हैं 9th हाउस से धर्म, आस्था, इसका हम प्रेडिक्शन करते हैं। गुरु, उच्च शिक्षा का हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो यहाँ पर मंगल और बृहस्पति जो लग्न में बैठा हुआ है, तो मंगल का लग्न में होना ये बहुत बढ़िया है, चूँकि भाग्येश है, इनका भाग्य जो है उन्नति करेगा इस टाइम में। अगर कोई प्रमोशन वाली बात है तो वो इनका प्रमोशन दिख रहा है यहाँ पर बिल्कुल। और भाग्य से ये समझ लीजिए कि भाग्य बहुत सपोर्ट करेगा इनको ये माह में, मीन राशि वालों के लिए जो है। 10th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं सत्ता, आजीविका, नौकरी, इसका हम प्रेडिक्शन करते हैं। बृहस्पति फिर से इस कुंडली में हर एक प्लैनेट जो है वो इतना बढ़िया स्थिति में है कि मीन राशि वालों के लिए ये बहुत बढ़िया है। चूँकि सत्ता, आजीविका और नौकरी का अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 10वें लग्न में बैठा हुआ है और लग्न में ये होना और सूर्य की दृष्टि है 10वें भाव पर, तो ये लग्न में होना और सूर्य की का दृष्टि होना 10वें भाव पर, तो इनका ये है कि आपका जो अभी की स्थिति है ये बहुत बढ़िया है। आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपकी स्थिति बहुत बढ़िया है और आप बहुत बढ़िया तरीक़ा से अपने काम को करेंगे। 11th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं इनकम ऑफ सोर्स का, अभी जो आप नौकरी कर रहे हैं उससे जो पैसे मिल रहे हैं आपको। 2nd हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं एसेट्स और ये है इनकम ऑफ सोर्स। तो शनि भी यहाँ पर सौगृही है, तो इनकम ऑफ सोर्स भी आपका बहुत बढ़िया है। 12th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं एक्सपेंस का, जो आप खर्च करते हैं। तो खर्च में होता है कि आप उसको अपव्यय जिसको हम कहते हैं, तो अपव्यय माने वेस्टेज नहीं हो रहा है आपका ये जो खर्च है, चूँकि आपका जो इनकम ऑफ सोर्स का जो ऑनर है वही है 12th हाउस का एक्सपेंस का ऑनर, तो ये अपने भाव में बैठा हुआ, तो इनकम ऑफ सोर्स आपका बढ़िया है, बजट में आपका खर्च रहेगा और एक्सपेंस जो है वो वेस्टेज नहीं होगा, ये आपका है। तो अगर हम देखें तो कंक्लूज़न के तौर पर टोटल 12th हाउस का जो प्रेडिक्शन है, जो मुख्यतया हम इसका प्रेडिक्शन करते हैं, वो आपका बहुत बढ़िया है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।